हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का एक टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक है हमारा 9/11 की घटना। एक बार देखते हैं ये घटना क्या थी। 9/11 11 सितंबर 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। इस भीषणतम आतंकी हमले में 3,000 लोगों की जानें चली गई थीं। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा ने ली थी। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन, इसका नाम आपने पहले भी सुना है। एक बार जानते हैं ये घटना क्या थी। 19 किडनैपर्स ने 4 एरोप्लेन्स को हाईजैक किया था। 2 एरोप्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 ट्विन बिल्डिंग्स हैं उनमें टकराए थे, क्रैश हुए थे। एक एरोप्लेन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है जिसे पेंटागन कहा जाता है, क्योंकि उसकी शेप पेंटागन की तरह है इसलिए उसे पेंटागन कहा जाता है, उसमें क्रैश हुआ था। और एक एरोप्लेन यूएसए की कांग्रेस से टकराने जा रहा था। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है बल्कि वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो जो एक एरोप्लेन था वो कांग्रेस से टकराने जा रहा था पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिर गया था। ये वहाँ के कांग्रेस की फ़ोटोग्राफ हैं। जैसे हमारे देश में संसद होती है, सेम वैसे ही वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है। 9/11 की जो घटना थी वो बहुत ही ज़्यादा भीषण घटना थी। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि अमेरिका पर भी आतंकी हमला हो सकता है। 2 एरोप्लेन गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भिड़ने यानी क्रैश होने, एक पेंटागन में और एक जा रहा था अमेरिका के कांग्रेस से क्रैश होने। लेकिन कहा यह जाता है कि तब तक वहाँ के पैसेंजर्स जो एरोप्लेन में थे उन्हें पता चल गया था कि हमारा जो प्लेन है हाईजैक हो चुका है, तो उन्होंने इसे फ्री कराने की कोशिश करी। फ्री नहीं किया तो जो भी है उन्होंने सामना किया इस चीज़ का और इन्होंने पेंसिल्वेनिया के खेतों में ही इस प्लेन को क्रैश करवा दिया। बहुत बहादुरी का काम था ये। तो अब हम आपकी बुक में जो दी गई लाइन्स हैं उनसे पढ़ते हैं कि आपकी बुक में 9/11 के बारे में क्या कहा गया है। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारत की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन ये पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखते हैं, यानी शॉर्ट में देखें तो 9/11 यानी सितंबर और 11 तारीख। भारत में इसे कहेंगे तो 11 सितंबर कहेंगे यानी 11/9 कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये अमेरिका में घटी थी इसलिए इसे 9/11 कहा जाता है। 9 मीन्स मंथ है, ये सितंबर का मंथ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी वो 1973 में बनी थी और ये इतनी मजबूत बिल्डिंग थी, इसको बनाते टाइम ही ये इमेजिन किया गया था कि अगर बाई चांस एरोप्लेन इससे टकरा जाता है तो इसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उसको झेल जाए। तो 707 एक प्लेन है, इस प्लेन के टकराने तक की क्षमता रखी गई थी, बोइंग 707 तक की। पर आतंकियों ने जो एरोप्लेन हाईजैक किया था वो इससे ज़्यादा क्षमता वाला था। वो था बोइंग 767। इसकी क्षमता ज़्यादा होती है, जिसके कारण जब ये बिल्डिंग से टकराया तो उसमें जो फ्यूल था उससे आग लग गई। आग लगने से बिल्डिंग में जो स्टील यूज़ किया गया था बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, वो स्टील मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के कारण वो बिल्डिंग गिर गई और ये ट्विन टावर थे, 2 बिल्डिंग्स थी और इन दोनों बिल्डिंग्स को क्रैश करने के लिए 2 एरोप्लेनों को इनमें क्रैश करवाया गया। आप कमेंट करके ये बताइए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी वो कितने मंजिला थी, यानी इसके
कितने फ्लोर थे। आगे बढ़ते हैं। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिका के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटना से की। 1814 में ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी में आगजनी की थी। एक वॉर हुई थी, 1812 से 1815 तक ही चली थी। ब्रिटेन ने अमेरिका में हमला किया था। अमेरिका उनका एक उपनिवेश था, लेकिन इसके बाद वो फ्री हो गया था, तब की बात है। और 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस टाइम पे जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था और इसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और कई घायल हो गए थे और कहा जाता है करीब 1000 लापता हो गए थे। जहाँ तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिका की ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना था, तब से इतना बड़ा हमला उसने कभी नहीं झेला। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फ़ौरन कदम उठाए और भयंकर कार्यवाही करी। अब क्लिंटन की जगह पर रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्व राष्ट्रपति WH बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया। यानी अब उन्होंने जो पहले वाले जो राष्ट्रपति थे वो थोड़े सॉफ्ट नेचर के थे, लेकिन अब के जो राष्ट्रपति थे वो थोड़े टफ नेचर के थे और उन्होंने बहुत कठोर रवैया अपनाया कि हम पे हमला कर कैसे दिया। इस हित को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कुछ कठोर कदम उठाए थे, जैसे आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की उन्होंने घोषणा की थी, द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। इसके तहत उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और सभी देशों से कहा कि आप हमारा साथ दीजिए इस आतंकवाद को ख़त्म करने में। यह अभियान इन सभी के खिलाफ चलाया जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया। आपको अगर याद हो तो हमने जब अफ़गानिस्तान का पढ़ा था, अफ़गान संकट, तो उसमें हमने देखा था जब USSR ने अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर किया था तो इन मुजाहिदीनों को जो बढ़ावा दिया था, हथियार दिए थे, पैसा दिए थे, यानी इन संगठनों को खड़ा करने में अमेरिका का ही हाथ था। अब उल्टा होने लगा, अमेरिका पर ही उनके हमले होने लगे और ये तालिबान और अल-कायदा ही थे जो अमेरिका के सपोर्ट से खड़े थे। और अब वो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा और जो मिडिल ईस्ट है उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, इसलिए ये हमला किया गया था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के द्वारा अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासक को निशाना बनाया गया और जल्द ही इनका जो शासन था वो उखाड़ दिया। लेकिन तालिबान और अल-कायदा के जो अवशेष हैं वो अब भी सक्रिय हैं, क्योंकि 9/11 की घटना के बाद अभी भी पश्चिमी मुल्क में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां करी, वारंट निकाले और जिसके ऊपर भी शक था उनको उठा के जेल में डाल दिया। अक्सर जो गिरफ्तार लोग थे उनकी जानकारी उनकी खुद की सरकारों को नहीं दी जाती थी, यानी जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा था उनकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती थी और उन्हें गुप्त जगह पे रख दिया जाता था। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी लॉ, कोई भी कानून काम नहीं करता था। कहते हैं ना, मानवाधिकार होने के नाते कुछ अधिकार इन लोगों को भी दिए गए हैं जिन्हें बंदी बनाया गया है, लेकिन कोई भी अधिकार अमेरिका इन बंदियों को नहीं दे रहा था। अलग अलग देशों से पकड़ के लेके आए थे और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रख दिया गया था। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना था, ग्वातेनामो वे, यहाँ पे ये बंदियों को रखते थे और कई और ऐसी जगहें थी जहाँ पे बंदियों को रखते थे और उनके पास कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं चलता था। मतलब उन्हें कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, ना तो इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून चलता था, ना ही अपने देश का कानून लागू होता था और ना ही अमेरिका का कानून लागू होता था। इवन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतिनिधि था वो भी इन बंदियों से नहीं मिल सकता था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कई सालों तक चलता रहा। ये तालिबान को और अलकायदा को पूर्णतः ख़त्म करना चाह रहे थे और ढूंढ ढूंढ के जिनके ऊपर भी शक था उनको पकड़ के ये जेल में डाल देता था अमेरिका ने 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को पकड़ लिया और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। और ये ऑपरेशन जब चला उस टाइम पे राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। यानी फाइनली
अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ लिया और उसे मार दिया, जो 9/11 घटना का जिसने जिम्मेदारी ली थी। 9/11 की घटना आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं। 4 एरोप्लेन को हाईजैक किया था 19 अपहरणकर्ताओं ने, जिसमें से 2 एरोप्लेन गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ, एक गया था पेंटागन की तरफ और एक को जाना था अमेरिकी कांग्रेस की तरफ, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिर गया। ये आपके 9/11 की घटना थी। इसमें लगभग 3000 लोगों की जान गई थी। इसी के तहत अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। 9/11 की जो घटना है वो आपको फर्स्ट चैप्टर में अफ़गानिस्तान संकट जो टॉपिक है उसी से लिंक करके पढ़नी है। इसके बाद आपका सुरक्षा वाला जो टॉपिक है उसमें भी आपको आतंकवाद पढ़ना है, तो हम ये घटना उसमें भी पढ़ेंगे। अफ़गानिस्तान पे 2 वीडियो बनाई है मैंने। फर्स्ट वीडियो में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था और सेकंड वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। ये जो अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था ये 9/11 की घटना के बाद इन आतंकवादियों को सफाया करने के लिए ही किया था। आई होप आपको 9/11 की घटना समझ में आई होगी। थैंक यू।